हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शंस टू ईच रो। यहाँ पर कुछ फिगर्स हमें दी गई हैं, तो इन दोनों साइड की फिगर्स में हमें फाइंड करनी है इक्वलेंट फ्रैक्शंस। जिन पेयर में इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनेंगी वो हमें एक साथ लिखने हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में जो फिगर दी गई है उसमें है टोटल 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जो टोटल होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसमें से शेड किया गया है 1 पार्ट को। तो इसके लिए फ्रैक्शन यहां बन गई 1/2। और बी पार्ट में जो हमें फिगर दी गई है उसमें टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 6, तो वो आ गए यहाँ डिनोमिनेटर में। और शेडेड पार्ट्स हैं इसमें टोटल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू हो गया 2/3। आगे सी पार्ट में टोटल पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो टोटल पार्ट्स हो गए यहाँ पर 9 और 9 में से यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड किया गया है। ठीक है, तो ये बन गई फ्रैक्शन 3/9। ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू हो गया 1/3। देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में यहाँ पर टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 और 4 ही यहाँ पर हैं, तो ये हो गए टोटल 8 पार्ट्स। तो ये आगे यहाँ डिनोमिनेटर में और 2 पार्ट्स में यहाँ शेड की गई है तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू हो गया 1/4। लास्ट में ई पार्ट में दिया गया है, यहाँ पर टोटल पार्ट्स दिए गए हैं 4 और इसमें से शेडेड पार्ट है 3/4। ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसके लिए फ्रैक्शन रहेगी यहाँ पर 3/4। अब यहाँ दूसरी साइड फर्स्ट पार्ट में जो फिगर दी गई है इसमें हम टोटल पार्ट्स देखें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इसमें टोटल पार्ट्स दिए गए हैं 18 और इसमें से शेडेड पार्ट्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया यहाँ 6/18 और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी कि ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बनेगा 1/3। और इसी तरह सेकंड पार्ट में टोटल पार्ट्स यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पार्ट्स के लिए आ जाएगा यहाँ पर 8 और शेडेड पार्ट्स हैं यहाँ पर 4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1/2। अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में टोटल पार्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हैं 1 2 3 4, 4 इसमें है 8 + 4 12 + 4 16। तो टोटल पार्ट्स यहाँ पर हो गए 16। और यहाँ शेडेड पार्ट्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, यानी कि ये इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3/4। आगे फोर्थ पार्ट की फिगर में यहाँ पर टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 पार्ट ये हो गए और 6 ही नीचे हैं, तो टोटल पार्ट्स इसमें हो गए 12। और शेडेड पोर्शन अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 और 4 ही यहाँ पर नीचे शेडेड में है, तो 8/12 यहाँ पर बन गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसी तरह नेक्स्ट फिगर में, फिफ्थ फिगर में अगर हम देखें तो इसमें टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल पार्ट्स इसमें बन गए 16 और इसमें शेडेड पार्ट्स काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये बन गई फ्रैक्शन 4/16। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 1/4। तो यहाँ पर गिवन फिगर्स के लिए हमने फ्रैक्शन लिख ली। अब क्वेश्चन है कि पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शंस टू ईच रो। तो हर एक रो में जो इक्वलेंट फ्रैक्शन हो, मतलब जो
इक्वल फ्रैक्शन आ रही हैं उनको हमें पेयर अप करना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे ए पार्ट की जो फिगर थी उसमें दिया गया था 1/2, और यहाँ दूसरी तरफ ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पार्ट में फिगर्स दी गई हैं उसके सेकंड पार्ट का जो फ्रैक्शन बन रहा है वो भी है यहाँ पर 1/2, यानी कि ए पार्ट को हम पेयर अप कर सकते हैं यहाँ दूसरी रो के सेकंड पार्ट के साथ। तो यहाँ इक्वलेंट फ्रैक्शन की जब हम पेयर अप करेंगे तो ए के लिए बनेगा यहाँ पर सेकंड पार्ट, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ बी पार्ट में दी गई है फ्रैक्शन 2/3। तो यहाँ दूसरी रो में हम देखेंगे कि कहाँ पर 2/3 है, तो इसके फोर्थ पार्ट में 2/3 आया है। तो इसके बी पार्ट में जो फिगर दी गई है उसको हम पेयर अप कर सकते हैं, करेंगे यहाँ पर फोर्थ पार्ट के साथ, क्योंकि इसमें दोनों में इक्वलेंट फ्रैक्शन है 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब आगे सी पार्ट को हमने पेयर अप करना है, तो सी में हमारी फ्रैक्शन आई है 1/4, और यहाँ दूसरी रो में ये जो फिफ्थ फिगर है वो भी 1/4 है। तो सी को पेयर अप करेंगे हम इसके फिफ्थ पार्ट के साथ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में यहां पर दिया गया है, सॉरी ये तो यहां पर डी पार्ट है, सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सी पार्ट जो है वो यहां फर्स्ट पार्ट के साथ मैच हो जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो यहां सी पार्ट के लिए पेयर बनेगा फर्स्ट फिगर का, ठीक है, क्योंकि दोनों में दिया गया है 1/3 एंड इज इक्वल टू 1/3। अब आगे डी पार्ट के लिए हम देखें तो यहाँ डी पार्ट में दिया गया है हमें 1/4, और डी पार्ट के साथ पेयर में आ जाएगी इक्वलेंट फ्रैक्शन ये जो फिफ्थ पार्ट में आई थी 1/4। तो यहाँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4। आगे नेक्स्ट ई पार्ट में यहाँ पर आया है 3/4, ठीक है। तो ई जो है वो मैच हो जाएगा यहाँ थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर भी 3/4 है। तो इस तरह हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन को पेयर कर दिया, 3/4 इज इक्वल टू 3/4।